तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बातें हो रही हैं, जहां पे हम ग्रीन एनर्जी की बातें कर रहे हैं, हर तरफ का माहौल ये है कि वर्ल्ड को ग्रीन हो जाना चाहिए 2030 तक, 2045 तक, 2070 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है, इसके बिना हमारा सांस लेना मुश्किल है। इसी कड़ी में बहुत सारी ऐसी विंड एनर्जी कंपनी, सोलर एनर्जी की कंपनी लगातार लाइमलाइट में रही। 2023 में बहुत जबरदस्त रिटर्न रही। 2024 से लेकर 2025 स्टार्ट हो चुका है, 2 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिटर्न मार्केट में नहीं थी, इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप करेक्शन में लगातार चला हुआ है। और मैंने इसी करेक्शन के मद्देनजर, जहां पे लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना लॉस हो गया क्या करे, ये लॉस भी आपके काम की चीज है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था, यूनिक स्ट्रैटेजी इन स्टॉक मार्केट, लॉस करो और पैसे बचाओ। जाके इस वीडियो को देखो। पूरी दुनिया अपने फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग में लॉस हार्वेस्टिंग करती है। लॉस हार्वेस्टिंग आपको टैक्स बचाने में हेल्प करता है। ये शॉर्ट टर्म का जो लॉस है, ये लॉन्ग टर्म के कैपिटल लॉस से भी सेट ऑफ किया जा सकता है। जाके पूरा डिटेल वीडियो इसको जाके देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं ऐसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाली बसेस का। जी हाँ, बसेस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि हर किसी के पास में गाड़ी अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते। कुछ लोग बाइक अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग स्कूटर अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग ऑटो अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग बसेस से जाना अफोर्ड करते हैं, कुछ ट्रेन से जाना अफोर्ड करते हैं, कुछ लोगों के पास में गाड़ियां होती हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है जब हम बात करते हैं यातायात की, वो है हमारी इलेक्ट्रिक बसेस। और इलेक्ट्रिक बसेस में बहुत सारी कंपनीज इंडिया में लिस्टेड है, बट जिस कंपनी की बात मैं अभी कर रहा हूँ उसके पास 45,000 करोड़ की ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। और हाल फिलहाल एक और नया ऑर्डर बनता हुआ दिखाई दे, तो ये कंपनी क्या वाकई आपको सोचनी चाहिए। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, जस्ट प्योर एनालिसिस ऑफ न्यूज। जिस न्यूज को हमने आइडेंटिफाई किया था यहाँ पे दलाल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर में, क्योंकि मेरी यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो मुझे न्यूज आती रहती है और मुझे कोई काम की न्यूज लगती है कि आपसे शेयर करनी चाहिए, आपसे शेयर करता हूँ। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। 40,000 करोड़ ऑर्डर बुक कंपनी बैग्स वन ऑफ इट्स बिगेस्ट इलेक्ट्रिक बसेस ऑर्डर। सिंगल डे ऑर्डर एक्सीड्स एंटायर 12 मंथ रेवेन्यू। एक ऑर्डर 12 महीने के रेवेन्यू को सरपास करके चला गया। इतना बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। क्या जेबीएम ऑटो हमारी वॉचलिस्ट का हिस्सा बन सकती है? ये डिसीजन आप इस वीडियो के एंड तक अपने आप ले लेंगे, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इससे बेटर कोई कंपनी लगे तो जरूर बताएगा, ताकि हमें भी उसके ऊपर एनालिसिस करने का मौका मिले। बट उससे पहले, जब तक हम इसके ऊपर आगे चलते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रियल स्कैल्पर पीपल को सभी लोगों से शेयर किया कीजिए, ताकि कंटेंट वायरल हो सके, लोगों में ज्यादा लोगों में पहुंच सके। दूसरा चैनल है विपुल कौशिक, इसको भी एक्टिवेट करने में हेल्प किया आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे भी कंटेंट आता रहता है, यहाँ पे भी हमने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं जेबीएम ऑटो की, सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स पे चले आते हैं कि जेबीएम ऑटो के फंडामेंटल्स कहते क्या है। कि मार्केट कैप क्या स्मॉल कैप कंपनी है, 14,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का पी 77 का है, इंडस्ट्री का पी 24 का है। तो इंडस्ट्री पी से स्टॉक अभी महंगा है, इस लिहाज से काफी महंगा दिखाई देता है। रिटर्न्स की बात करें तो 14.4% का आरओसी कंपनी मेंटेन कर रही है, आरओई मेंटेन कर रही है 15.9% का, जो बहुत ही अच्छा है एक इंडस्ट्री सेटअप के हिसाब से। और अगर बात करते हैं कि इसमें कैश इक्विवेलेंट कंपनी का 616 करोड़ रुपए के आसपास में, कंपनी के पास में डेट टू इक्विटी 2.14 है, विच इज वेरी वेरी हाई। 2600 करोड़ का डेट है, मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास की है। बट कंपनी जब एक्सपेंशन करती है, डेट होना एक नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो बहुत डेट होता है, अंबानी ग्रुप की बात करें बहुत डेट है, यूएस इकोनॉमी की बात करें बहुत डेट है। एक्सपेंशन की बात जब हम करते हैं, ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, तो डेट हमारे साथ आता है। इंडस्ट्री का डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट उस डेट को मैनेज कंपनी कर पा रही नहीं कर पा रही, ये हमें पता लगा कंपनी के P&L से देखते हुए। कंपनी के सेल्स को देखते हैं, कंपनी ने डेट लिया हुआ है, इंटरेस्ट पे करिए 43 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती थी कंपनी किसी टाइम पे, और अब ये इंटरेस्ट बढ़ के हो गया 235 करोड़, मतलब ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट है। मतलब कंपनी डेट बढ़ा रही है। तो क्या सेल्स बढ़ा रही है? कंपनी की जहां सेल्स 1500 करोड़ 1600 करोड़ के आसपास में होती थी, वही कंपनी की सेल्स बढ़ के होगी 5300 करोड़ की। अगर यहां से सेल्स 3 गुना हो गई हैं, डेट भी बढ़ रहा है, तो कंपनी ठीक से मैनेज कर रही है। कंपनी का ईपीएस 8.09 का है, मतलब अर्निंग पर शेयर 8.09। कंपनी बहुत ही अच्छे से उस डेट को मैनेज कर रही, तो वो हाई डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ देख के 2.10 देख के हम टेंशन में आ जाएं, ये बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें हर कंपनी को चीरफाड़ ढंग से करना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, चीरफाड़ एनालिसिस अपने आप समझ में आए करना क्या है। सेल्स बढ़ रही हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% के आसपास मेंटेन है। प्रॉफिट्स की बात करें, जहां 2 डिजिट में कंपनी प्रॉफिट करती है, वो 3 डिजिट में है, और अपना जो प्रॉफिट है वो अभी का सबसे हाई है। इस न्यूज को थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी ने क्या अचीव किया है। देखिए, कंपनी का जो शेयर है वो काफी हद तक बड़ा, जो बिगेस्ट ऑर्डर कंपनी को मिला है वो मिला है 5500 करोड़ का। 5500 करोड़ का। यही बात हो रही थी कि पूरे साल का जो रिवेन्यू है क्या है, टोटल सेल्स 5300 करोड़ की, और इससे ज्यादा का ऑर्डर
एक सिंगल डे में मिला है। क्यों? क्योंकि बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक मेन हिस्सा है, सड़कों पे रोज दौड़ती हैं, दिन भर दौड़ती हैं। हमने भी बसेस में बहुत सफर किए होंगे, डीजल बसेस बहुत पोल्यूशन करती हैं। और यहाँ पे जेबी मोटो आपने देखी होंगी बसेस, बहुत शानदार इलेक्ट्रिक बसेस हैं। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत मेजर पार्ट है। हम ईवी कार्स की बात कर रहे हैं, ईवी सेटअप्स की बात कर रहे हैं, और हम ईवी बसेस को नहीं इग्नोर कर सकते। ये नीड ऑफ द आवर है और होगा ही होगा, ध्यान रखना, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। तो यहाँ पे ये ऑर्डर 5,000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर है। मजा आ गया इस ऑर्डर को देखते हुए। जेबीएम की इको लाइफ मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, सब्सिडरी है जेबीएम मोटो लिमिटेड की। इट हैज सिक्योर्ड अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर ऑफ पीएम ई बस सेवा स्कीम। पीएम ने निकाली हुई स्कीम से सारी है। Tender 2, the company has been awarded a contract for the end-to-end execution of 1021 इलेक्ट्रिक बसेस। 1021 बसेस का ऑर्डर है भाई, बहुत जबरदस्त है। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ द एसोसिएट इलेक्ट्रिक एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये थोड़ी ना बसेस खड़ी हो जाएंगी, बसेस खड़ी करनी है तो बसेस के साथ में उसका जो अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जरूरी है। चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, उनके लिए पार्किंग की सुविधाएं बनाई जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा सेटअप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, पूरा ठेका इस कंपनी को मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। दिस प्रोजेक्ट इज अ मेजर माइलस्टोन इन जेबीएम ऑटो जर्नी टुवर्ड्स इट्स नेट जीरो 2040 गोल। 2040 तक का जेबीएम ऑटो ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का गोल रखा है, जिसमें ये बहुत ही बड़ा कदम है। और ये सिर्फ 1000 बसेस पे ऑर्डर रुकने वाला नहीं है, ये और बढ़ने वाला है, क्योंकि जेबीएम सिर्फ दिल्ली में बसेस नहीं सप्लाई करती, पूरे इंडिया में बसेस सप्लाई करेगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त है। 45,000 करोड़ की ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी की है। फंडामेंटल्स ठीक दिखाई दे रहे हैं, कंपनी के सारे सेटअप ठीक दिखाई दे रहे हैं। तो फर्क क्या है और क्या देखना है इसमें, देख लेते हैं कंपनी की इक्विटी कितनी है। कंपनी की इक्विटी बात करें तो 23 करोड़ शेयर की टोटल इक्विटी है, ये ध्यान रखा कीजिए। और इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 1,34,000 इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें 67% प्रमोटर खुद लेके बैठे हैं। एफआईज पोजीशन 3.3% के आसपास मेंटेन कर रहे हैं, उसको कभी छोटा मोटा ऊपर नीचे करते हैं। और यहाँ पे जो पब्लिक है, पब्लिक भी 29% लेके बैठी, कोई अपना माल नहीं बेच रहा है, कोई अपना माल नहीं बेच रहा है। चार्ट क्या कहता है? किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं। आज जिस समय वीडियो शूट हो रही है, चार्ट ऑलरेडी 4% गिरा हुआ है। कल सभी के स्टॉक्स में रैली आई थी, किसी में 10%, किसी में 20%। और मैंने कहा था यहां लॉस हार्वेस्टिंग चल रही है, लोग अपना माल बेच रहे हैं और अगले दिन उसको फोमो में खरीदेंगे। तो यहाँ पे बाजार में तेजी आने के चांसेस हैं। इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ये वीडियो आपका माइंडसेट चेंज करेगी। ये वीडियो आपको वो बताएगी जो प्रो इन्वेस्टर्स, प्रो ट्रेडर्स हर साल बार जनवरी से लेकर मार्च में करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन होती है। किसी पंडित को सुनने की जरूरत नहीं है। ये महीना लॉस हार्वेस्टिंग का होता है, जिसको हम टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे आपको भी करना चाहिए, क्योंकि आपका जो पैसा जो आप लॉस करते हैं, लॉस को जो बुक करते हैं, वो अगले 8 साल तक ऑफसेट किया जा सकता है। कैसे? इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है। तो चार्ट को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने एक हाई बनाया है। हाई क्या बना है? कंपनी ने हाल फिलहाल एक डबल टॉप बनाने की कोशिश की थी 1170 रुपए के आसपास में। उससे प्रीवियस हाई था 1118 के आसपास में। तो 100 रुपए नीचे का लोअर हाई बना, उसके बाद से लगातार करेक्शन। तो 1000 रुपए की चीज, 1200 रुपए की चीज ने बॉटम बनाया है आपके पास में 550 रुपए का। और अभी मार्केट ने इसको ओवरसोल्ड जोन में इसको हिट किया, काफी अच्छी उसमें सेलिंग आई। कल जो बाइंग हुई थी उसके मुकाबले में आज प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिल रही है। ये काफी स्टॉक्स में देखने को मिल ही रहा होगा। अभी मेजर मूविंग एवरेज 100 ईमा और 200 ईमा के स्टॉक नीचे चल रहा है, तो बेरिश कह सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये स्टॉक जाके इन मूविंग एवरेज को टच करेगा। एक बुलिश फॉर्मेशन आने वाले टाइम में स्टार्ट होगी। इसको जरूर अपने रडार पर रखिए, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है, नीड ऑफ द फ्यूचर है। तो ऐसे स्टॉक्स में सट्टा नहीं किया जाता, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स की जाती है। करनी की नहीं करनी वो डिसीजन आपको होना चाहिए। अगर आपको लगता है बसेस की इंपॉर्टेंस है, आपको लगता है बसेस काम आएंगी, आपको लगता है बसेस हमारी इकोनॉमी का पार्ट हो सकती है, देन टेक योर कॉल। अदरवाइज वीडियोस नेक्स्ट आती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा और किसके ऊपर वीडियो चाहिए ये भी बताने की कोशिश कीजिएगा। और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते रहेंगे। कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। बाय बाय। जय हिंद।